हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो आज मैं आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट सीरीज का दूसरा वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टैक्स के ऊपर। मैंने फोकस किया था कि क्यों आपको अपना टैक्स कंपोनेंट जानना ज़रूरी है। जो कंपोनेंट वहाँ पे डिडक्ट होता है, जो मनी वहाँ पे डिडक्ट होता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। वैसे मेरा इस सीरीज़ का मेनली फोकस है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ बताना। बट देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण है टैक्स कंपोनेंट सेव करना। तो मैंने उसी नज़रिए से इस वीडियो सीरीज़ का शुरुआत किया है। तो लास्ट वीडियो में हमने टैक्स कैलकुलेटर के साथ आपको दिखाया था कि आप अपने ग्रॉस सैलरी के साथ कैसे नेट टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हो और ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से अपनी टैक्सेस देख सकते हो। उसके बाद मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया था कि आप कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कंपोनेंट के साथ आप अपना टैक्स बचा सकते हो। ऑब्वियसली फॉर ओल्ड टैक्स स्लैब, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में आपको ऐसे कोई मौके नहीं मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर जो आई बटन में लिंक आ रहा है उसमें प्लीज़ ये वीडियो देख लेना, लास्ट वाला जो मैंने टैक्स के ऊपर स्पेसिफिकली बनाया है। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ HRA कंपोनेंट के ऊपर। HRA कंपोनेंट, इसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। आप अपने जब पे स्ट्रक्चर या अपने CTC स्ट्रक्चर या अपने पे स्लिप को कभी देखा होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि वहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसका नाम है HRA कंपोनेंट। प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, हर तरह के जॉब की जो सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये कंपोनेंट मौजूद होता है। पर शायद ही हम में से कोई इस कंपोनेंट के ऊपर फोकस दिया होगा और इस कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन सोचा होगा। आज मैं इसीलिए आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस कंपोनेंट का क्या यूटिलाइजेशन है और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी टैक्स सेविंग के लिए। आप में से मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे होंगे अपने घर से बाहर रह के। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कोई फ्लैट रेंट रह के रह रहे होंगे या फिर PG ले रहे होंगे या फिर किसी और तरह के एकोमोडेशन रेंट पे लिए होंगे और आपको हर महीने रेंट भरना पड़ता है। अब ये रेंट तो मजबूरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन का बात करूँ तो शायद मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, बट उनके लिए मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से हमारे वैक्सीनेशन और ऑल बाकी अदर के प्रोसीजर्स हो रहे हैं, हम होप करें कि जल्द से जल्द हम वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू करेंगे। तो हम नॉर्मल सिनेरियो को कंसीडर करके ही बोल रहे हैं। अब आप जब रेंट पे कर रहे हो तो वो आपका मजबूरी है, तो आप उसको बचा नहीं सकते। बट क्या आप जानते हो, इस कंपोनेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने टैक्स सेविंग के लिए। तो आज मैं बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप इस कंपोनेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने टैक्स सेविंग कंपोनेंट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए एक HRA कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेटर को यूज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ा HRA के बारे में बता देता हूँ। देखिए, HRA कैलकुलेट कैसे होता है। एक जो आपका HRA कंपोनेंट जो आपके CTC स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, दूसरा आपका रेंट, मतलब हर महीने आप जो रेंट भर रहे हो, और तीसरा आपका बेसिक पे। तो ये तीनों कंपोनेंट ज़रूरी है आपका HRA निकालने के लिए। अब इन तीनों कंपोनेंट से बेसिकली 3 टाइप के कैलकुलेशन किए जाते हैं और उन 3 कैलकुलेशंस में जो सबसे मिनिमम होता है वही हम HRA में लेते हैं। अब हम अपना कैलकुलेटर में वापस आते हैं। आप देख सकते हो कि बेसिकली 3 टाइप का कंपोनेंट है। एक होता है एक्चुअल HRA, दूसरा होता है 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी और तीसरा होता है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों कंपोनेंट को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रेंट एंड योर सैलरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपका HRA एग्जम्पशन का कंपोनेंट क्या होगा। अब यहाँ पे हम आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो हम पहले अपना टैक्स कैलकुलेटर पे जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रॉस इनकम अभी 0 डाला हुआ है। मैं पहले दिखा देता हूँ कि आपने ओल्ड टैक्स स्लैब चूज किया है और आपने किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा एग्जम्पशन नहीं लिया है एक्सेप्ट 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर मैं आपका सैलरी डालता हूँ 6 लाख ग्रॉस इनकम पर साल, तो आप देख सकते हो कि ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 23,400 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और उसकी अगर मंथली हिसाब करें तो ये 1,950 रुपये अप्रॉक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही है। आई मीन हर महीने अगर आपको 2,000 रुपये टैक्स देना पड़े तो नोबडी वांट्स टू गिव दैट, राइट। आफ्टर ऑल ये आपका हार्ड अर्न मनी है। तो अब हम देखेंगे कि HRA कंपोनेंट जो किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिंपली आप अपने खर्चे को दिखाओगे और आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हो। अब हम HRA कैलकुलेटर पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ से हम अपना HRA एग्जम्पशन कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना ग्रॉस सैलरी 6 लाख रुपए पकड़ा है,
तो उस हिसाब से हम अंदाज मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि आपका HRA हो जाता है महीने का 8,000 रुपये। अब हम अपना बेसिक सैलरी अगर पकड़ ले तो मोर और लेस 12,000 रुपये आपका बेसिक सैलरी पकड़ लेते हैं। और अगर आप अपना जो घर पे रह रहे हो या फ्लैट में रह रहे हो उसका रेंट पकड़ लेते हैं 9,000 रुपये। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट ऑटो कैलकुलेट हो चुका है और उसमें आपका एक्चुअल HRA जो है 8,000 जो हमने डाला था, आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी 6,000, आपका रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक 8,999, ऑलमोस्ट 9,000 रुपये। उस हिसाब से आप देख रहे हो कि आपका HRA एग्जाम्पशन हो गया हर महीना 6,000 रुपये और टोटल हो गया 72,000। मतलब ये जो 72,000 साल का आपका है ये आप दिखा सकते हो एज ए टैक्स सेविंग कंपोनेंट। अब हम अपने टैक्स कैलकुलेटर पे वापस जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे आपकी HRA एग्जाम्पशन में 72,000 इसने ले लिया है और आपका टैक्सेबल इनकम हो गया है 4,78,000। और सबसे मजे की बात देखिए, ओल्ड टैक्स स्लैब में आपका 0 टैक्स आ चुका है। मतलब आप कोई टैक्स नहीं देने वाले हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। बट पहले आप 2,000 के करीब ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दे रहे थे, अभी आप ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से दे रहे हो 0। तो यही है फायदा HRA एग्जाम्पशन कंपोनेंट क्लेम करने का। अब हम बात करेंगे कि ये जो HRA एग्जाम्पशन है इसको क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। पहला डॉक्यूमेंट होता है रेंट एग्रीमेंट। आप चाहे कोई फ्लैट पे रह रहे हो, PG पे रह रहे हो या किसी हाउस को रेंट करके रह रहे हो, आप अपना रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए। रेंट एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट है रेंट स्लिप। हर महीने आप जब अपना रेंट पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्लिप चाहिए और वो स्लिप रख दीजिए आपके पास। आई नो काफ़ी ओनर जो होते हैं वो रेंट के स्लिप्स नहीं देते, बट इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइए, आपको काफ़ी ऐप मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना रेंट का स्लिप बना सकते हो। फिर पूरा अमाउंट और बाकी की डिटेल्स भर के आप अपने ओनर से बस साइन करवा लीजिए। हर महीने अगर आप ऐसे रेंट स्लिप तैयार रखेंगे तो एंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंपनी या फिर टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी अगर आपको आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलाता है कि आपने HRA एग्जाम्पशन क्लेम किया है, उसका बिहाफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो ये रेंट एग्रीमेंट और रेंट स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा बोनस टिप देना चाहूँगा। आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने घर पे रह के ही ऑफिस करते होंगे। मतलब कोलकाता में अगर किसी का ऑफिस है तो हो सकता है कोलकाता में ही उसका घर हो, तो वो घर से दे रहा है। तो इन केसेस में आपको ये HRA एग्जाम्पशन क्लेम करने में दिक्कत हो रहा है कि ऐसा आप सोच रहे हो। यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त, आपका जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हो, ये घर आपके पेरेंट्स में से किसी एक के नाम होना चाहिए और वो रेंट एग्रीमेंट उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। दूसरा, आप हर महीने का रेंट का स्लिप तैयार रखिए। तीसरा, आप हर महीने रेंट पे कर रहे हो, इसका एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ मीन्स आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए अपने पेरेंट्स के अकाउंट में हर महीने वो स्पेसिफिक रेंट अमाउंट, ताकि अगर कभी भी इन्वेस्टिगेशन हो तो ये प्रूफ हो कि आपने सही से हर महीने रेंट पे किया है, भले ही अपने माता पिता को, बट अपने किया है। तो ओवरऑल अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट और रेंट स्लिप और हर महीने का रेंट थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लेम कर सकते हो और HRA एग्जाम्पशन का फ़ायदा ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मददगार होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।